मुझ पर हमेशा सौतेली माँ का इल्जाम रहा है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहू को लेने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कोमल की हक तलफी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बच्ची कोमल के साथ रहेगी। और तुम उस पर कोई भी कानूनी दबाव नहीं डालोगे और उसका खर्चा भी दोगे। जब तक हम उसकी दूसरी शादी नहीं करते थे और शादी के बाद भी बच्ची उसी के साथ रहेगी। बाजिल इस वक्त बहुत गुस्से में है। जैसे तुम परेशान हो जाते हो अपनी बहन के लिए, इसी तरह वो भी परेशान। और इन सब बातों का असर बहुत नेगेटिव पड़ रहा है इस बच्ची पर। बाजिल मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस वक्त इस मौजू को ना छेड़ो तो बेहतर होगा। मैं यहाँ तुम्हें और फिल्जा को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। बाकी मामला वकील तय करेगा। देखो उमर बेटा, हम दोनों ने कभी भी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। अब तुम्हारी बारी है कि तुम कोमल और फिल्जा के साथ इंसाफ करोगे। फिल्जा से तो उसका बाप, उसका घर दोनों ही छिन रहे। खुदा की कसम अम्मा जी, मैं ये नहीं चाहती थी। हम भी ऐसा नहीं चाहते थे। ये घर तो उसी दिन बर्बाद हो गया था जब इसने कोमल के ऊपर तुम्हें चुना था। काश कोमल उस वक्त समझ लेती तो ये मामलात इतने नहीं बिगड़ते जितने आज बिगड़ चुके हैं। मैं नहीं रह सकता अपनी बेटी के बगैर। यही इसकी किस्मत में लिखा है उमर। एक बिखरे हुए घर में रहने से तो बेहतर है ना कि एक छोटे से मुकम्मल से घर में रहे जहां पर इसके माँ बाप एक दूसरे की इज्जत करें। इसका सामान पैक कर दो। सामान? ये सब इसी का तो है। इस बच्ची को अब इन सब चीजों के बगैर जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, अगर इस बच्ची के अलावा इस घर में कुछ और होता तो फिर वो रह जाता। ज़ैनी, बेटा चलो। फिल्जा आजा बेटा। चलो फिल्जा। कुछ नहीं हुआ, बस मम्मा जैसे ही ठीक होंगी मैं फिर आ जाऊंगी। तू रोए तो नहीं ना। भैया मैं हूँ इसके पास, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही कि सलाह नहीं हो सकती है, दोनों का शरई हक है। I have had enough, Zain.
सॉरी। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो फिर।